तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें स्काई कॉन्टिनेंट में चारों तरफ वॉर के डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ स्काई के सुप्रीम्स के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें से एक तरफ से सुप्रीम किंग यून और उसका भाई अपने कई मिलियन सोल्जर्स को लीड करते हुए इस वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर ये सोल्जर्स भी अपने सुप्रीम के ऊपर भरोसा रखते हुए पूरी ईमानदारी से इस वॉर में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इसके भाई के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। और अब किंग यून अपने सोल्जर्स को लीड कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से अपने वेपन को किंग यून के आर पार कर देता है, जिस पर अब किंग यून जैसे ही पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो खुद उसका भाई है। और अब किंग यून पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझसे ही गद्दारी की। तब इसका भाई कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपका मरना जरूरी था। और ये कहकर ये लड़का अपने वेपन को निकाल लेता है और फिर वो किंग यून की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रदर आपको मारना पड़ेगा, मैंने अपने मोस्ट पावरफुल हैवी पॉइजन से आपके ऊपर अटैक किया था, इसके बावजूद आप अभी तक जिंदा है। जिस पर किंग यू अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि छोटे भाई क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। तब ये लड़का दोबारा से रेडी होते हुए कहता है कि बिल्कुल। और ये कहकर ये लड़का अपने इविल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिस पर अब किंग यू भी अपने हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अपने भाई के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और अब इन दोनों के पावर्स के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन चूंकि इस फाइट से पहले किंग यू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो अपने भाई के पावर्स के सामने नहीं टिक पाता है। जिस पर अब किंग यू अपने लास्ट मूवमेंट में कहता है कि अगर मैं किसी तरह से बच गया तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में मौत से भी बदतर सजा दूंगा मेरे छोटे भाई। और अब तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा थंडर किंग यू के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से किंग यू पूरी तरीके से राख बन के यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किंग यू का डिवाइन कॉन्सिनेंस एक अर्थ में मौजूद लड़के में जाके समा जाती है, जो शायद कई सालों से कोमा में था। और अब किंग यू आंखें खोलते हुए सीधे उठ के बैठ जाता है और अपने आप से कहता है कि क्या मैं अभी तक मरा नहीं। जिस पर किंग यू अब अपना सर पकड़ के सारी चीजों को याद करने की कोशिश करने लगता है। और जब इसे सारी चीजें बिल्कुल सही से समझ में आ जाती है, तब किंग यू बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि थैंक यू सुप्रीम गॉड, थैंक यू सो मच मुझे एक दूसरी लाइफ देने के लिए। जिसके बाद किंग यू अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस पर्सन की बॉडी में क्या खूबियां हैं और आखिर ये बॉडी अभी तक किस लेवल के पावर्स को अचीव कर चुकी है। जिस पर अब अपने नए बॉडी को अच्छे से चेक कर लेने के बाद किंग यू कहता है कि इस बॉडी की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा लग रहा है कि मैं जिस पर्सन के बॉडी में दोबारा से रिबॉर्न हुआ हूँ उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बॉडी के सारे वेन्स और मेरिडियंस टूटे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा ओरिजिनल हार्ट इस बॉडी के साथ दोबारा से रिबॉर्न हुआ है, जिसकी हेल्प से इस बॉडी के वेन्स और मेरिडियंस को दोबारा से रिकवर करना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और फिर से मैं एक सुप्रीम बनने के लिए कल्टीवेट कर सकता हूँ। और ये कहकर किंग यू अब अपनी पावर से इस बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर करने लगता है। जिस पर अब थोड़ी ही देर मेडिटेट करने की वजह से किंग यू इस बॉडी में अपने रियल बॉडी की तुलना में 7% पावर्स को अचीव कर लेता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की किंग यू के कमरे में आते हुए कहती है कि ब्रदर फाइनली आप जाग गए। तब इस लड़की को देखते हुए किंग यू अपने मन में सोचता है कि मुझे कल रात पता चला था कि ये मेरी कजन सिस्टर रू है। और अब ये लड़की अपना फेस छिपाते हुए कहती है कि ब्रदर मैं आपके लिए मेडिसिन ले आई हूँ। तब किंग यू पूछता है कि रू आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ। जिस पर रू कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब किंग यू रू के पास जाता है और उसके फेस से हाथ हटा देता है, जहाँ पर अब रू के फेस को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मुझे सच सच बताओ क्या तुम्हें किसी ने हिट किया। जिस पर रू कहती है कि नहीं मुझे किसी ने भी हिट नहीं किया है, ये निशान तो किसी कीड़े के काटने की वजह से आ गया है। और फिर रू कहती है कि ब्रदर आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आज आप जाग गए यही मेरे लिए बहुत है। तब किंग यू कहता है कि रू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के बाद से मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेझिझक बताओ कि तुम्हें किसने मारा। जिस पर तभी यहाँ पे गेट तोड़ते हुए कुछ लोग आ जाते हैं, जहाँ पर यह आदमी अब रू से कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेडिसिन ला के इस यूजलेस पर्सन को दे रही हो। तब रू कहती है कि मैं जो कर रही थी वो सब कुछ सही था, देखो फाइनली आज मेरा भाई जाग चुका है। जिस पर यह आदमी कहता है कि अच्छा तुम्हारा ये यूजलेस भाई जाग चुका है इसलिए अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम मेरे सुबह के थप्पड़ को भूल गई जो मेडिसिन लाते वक्त तुमने मुझसे खाया था। तब ये सुनकर किंग यू पूछता है कि क्या इसने तुम्हें पीटा था। जिस पर रू कुछ भी नहीं कहती है। तब ये आदमी कहता है कि हाँ मैंने इसे पीटा था और मैं इसे हमेशा ही पीटता हूँ जब ये तुम जैसे यूजलेस के लिए मेडिसिन लेने जाती है। तो अब बताओ आखिर तुम अपनी इस टूटे फूटे हुए बॉडी से मेरा कर क्या लोगे। तुम इस ली फैमिली के लिए बस एक बोझ हो और तुम्हारे जैसे लोगों को तो कब कब मर जाना चाहिए जिस तरह से तुम्हारे फादर मर गए थे। और अब इतना सुनते किंग यू इस आदमी के गाल में एक जोरदार रैप्टा मारता है, जिसके लगने की वजह से ये आदमी सीधे जमीन में घिसटता हुआ चला जाता है। जिस पर अब ये आदमी किंग यू को गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझे हिट किया। और फिर ये आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस यूजलेस फेलो को जान से मार दो। तब इतना सुनते ये दोनों आदमी भी सीधे किंग यू को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर रू कहती है कि ब्रदर ध्यान से। तब किंग यू अब फॉर्म में आते हुए अपने बस एक ही अटैक से इन दोनों को निपटा देता है। जिसके बाद तुरंत ही किंग यू इस आदमी के पास जाके सीधे इसके गले को दबोच लेता है। तब ये आदमी कहता है कि हमारे फैमिली के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिसे सुनकर किंग यू को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब इस आदमी के गले को दबोचते हुए इसे सीधे जमीन में पटक देता है। तब ये सब देख के रूओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर क्या आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो गई है।
जिस पर किंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज के बाद से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। तब वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है कि ब्रदर पीछे देखिए। जिस पर अब हम देखते हैं कि आदमी अपने डैगर को निकालते हुए सीधे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब किंग ये देखकर इस आदमी के हाथ को पकड़ते हुए तोड़ देता है। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। तब किंग अपने एक बहुत ही जोरदार किक से इसके ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से ये आदमी बहुत ही दूर जाके गिरता है। तब यहाँ पे एक और आदमी आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही आदमी किंग को देखता है तो फिर बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि लॉर्ड फाइनली आप जाग गए। और फिर ये आदमी यहाँ के माहौल को देखते हुए कहता है कि आखिर ये किम फैमिली के मेंबर को क्या हुआ। तब किंग कहता है कि इसने यहाँ पे आके मुझे मारने की कोशिश की, इसके अलावा ये रो की भी इंसल्ट किया करता था, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। जिस पर अब ये सुन के ये आदमी कहता है कि आपने मारा, इसका मतलब क्या आप पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। तब किंग भी यस कहता है, जिसे सुनकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, अब आपको ली फैमिली के यंग मास्टर के पोजीशन से कोई भी नहीं हटा सकता। और फिर ये आदमी कहता है कि लॉर्ड आपने जिन लोगों को मारा है उनके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये लोग शुरू से ली फैमिली को दबाना चाहते थे और इनके मिसिंग हो जाने के प्रॉब्लम को मैं हैंडल कर लूंगा। तब किंग कहता है कि अच्छा तो अब इन बाकी बचे हुए लोगों का क्या करना है। जिस पर अब इतना सुनते ये लोग सीधे किंग के आगे झुकते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब कुछ आपके चाचा जी का ही किया धरा था, वो दरअसल आपको नहीं बल्कि अपने बेटे को ली फैमिली का यंग मास्टर बनाना चाहते हैं। तब किंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं, अब अगर ली फैमिली में किसी को रहना है तो उसे मेरे रूल के हिसाब से चलना होगा और मेरा पहला रूल ये है कि सबसे पहले गद्दारों को खत्म करो, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। जिस पर अब ये आदमी अपने गार्ड से कहता है कि सुना नहीं लॉर्ड ने क्या कहा, आज ये ली फैमिली में जितने भी गद्दार है वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। तब ये गार्ड ये सर कहते हुए इन लोगों को लेके यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब ये आदमी कहता है कि लॉर्ड मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप वापिस आ गए और मुझे यकीन है कि इस न्यूज को सुन के आपके फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तब किंग पूछता है कि क्या फादर अभी तक जिंदा है। जिस पर ये आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन वो अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं और इस बात को आपके अलावा किसी और को बताने के लिए उन्होंने मुझे मना किया है। और फिर ये आदमी कहता है कि लॉर्ड अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तब किंग इस मैटर को हैंडल करने के लिए इस आदमी को थैंक यू एल्डर फैंग कहता है और अब रो भी कहती है कि ब्रदर अब मुझे यहाँ से जाना होगा, आप अच्छे से मेडिसिन लेके रेस्ट कीजिए। तब किंग वीरू को बाय बाय कहता है और अब इन लोगों के जाने बाद किंग अपने मन में कहता है कि गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है, इसीलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मुझे अपने सुप्रीम पावर्स को कल्टीवेट करके अचीव करना होगा। और फिर किंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम मेरे लिए तैयार रहना छोटे भाई। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लगी।